बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद असलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने ज्योग्राफ़ी का एक सिलसिला शुरू किया था। उस सिलसिले को आगे मज़ीद बढ़ाते हुए हम आज ओशंस के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले हमने ज्योग्राफ़ी की बेसिक्स के बारे में देखा था और बेसिक्स में हमने अर्थ के हवाले से बात की थी और इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हवाले से बात की थी। किसी भी कंट्री के लोकेशन को कैसे मालूम कर सकते हैं, ये सब कुछ पढ़ा था। अब हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे ओशंस के हवाले से। ओशंस जो बहर हैं, इनके हवाले से ये कहाँ-कहाँ पे मौजूद हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इनका एरिया, वॉल्यूम, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले देख रहे हैं ओशंस कौन-कौन से मौजूद हैं। 5 ओशंस हैं मेनली, 5 ओशंस मौजूद हैं और इनको याद रखने के लिए आप ये एक निमोनिक्स याद रख लें, पैसा। पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशन, एस से साउदर्न ओशन, ए से आर्कटिक ओशन। ये जो तरतीब है ये एक्चुअली एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के लिहाज से है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ पैसिफिक ओशन की है, देन अटलांटिक ओशन है, देन इंडियन ओशन है, देन साउदर्न ओशन है, देन आर्कटिक ओशन है। ये तरतीब है इस निमोनिक्स के अंदर। इससे मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद ये देखते हैं कि आर्कटिक ओशन के स्पेसिफिक ओशन के बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। ये पैसिफिक ओशन है, ये वाला, यहाँ से ये सारा पैसिफिक ओशन है। ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इनके वेस्ट में, ये जो सारा ओशन है ये वाला, इसको हम पैसिफिक ओशन बोलते हैं। जो हम मैप मोस्टली देखते हैं उससे भी आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला मैप अक्सर हम देखते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो ये दोनों पार्ट मिल के आपस में पैसिफिक ओशन बनाते हैं। क्योंकि अर्थ जो है वो गोल है, तो जब ये दोनों पोर्शन आपस में मिलेंगे तो ये पैसिफिक ओशन बन जाएगा। जैसे कि मैंने पीछे वाला मैप में आपको दिखाया था, ये वाला मैप, ये वाला, ये पैसिफिक ओशन बनता है। ये ईस्टर्न पाथ वो था और ये वेस्टर्न पाथ, ये दोनों मिलके पैसिफिक ओशन बनाते हैं। देन आगे चलते हैं हम। पैसिफिक ओशन के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि ये जो ओशन है ये लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। लार्जेस्ट ओशन होने की वजह से इस ओशन को हम फादर ऑफ ओशंस भी बोलते हैं, ओशंस का बाप, क्योंकि सबसे बड़ा ओशंस है। इसकी इसकी जो वॉल्यूम है वो 169 मिलियन किलोमीटर क्यूबिक मीटर है और इसका एरिया है 160 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 160 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जो एरिया है ना, ये लैंड मास के ओवरऑल एरिया से भी ज़्यादा है। लैंड मास का जो एरिया है ना पूरी अर्थ के, वो 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये देख लें, ये उससे भी ज़्यादा है, 168 स्क्वायर किलोमीटर। और ये वाला, ये जो पैसिफिक ओशन है, ये टोटल अर्थ का 1/3 बनता है। 1/3 मीन 33.3%। और अगर ओवरऑल जो वाटर है अर्थ के ऊपर, उसके बारे में बात की जाए तो ओवरऑल वाटर का ये तकरीबन 50% है। यहाँ पे जो एवरेज डेप्थ है वो 3970 मीटर है, मीटर्स में। अगर इसको हम फीट में देखेंगे तो ये 13,025 फीट बनती है। मैक्सिमम डेप्थ जो इसकी है वो 10,900 मीटर है। ये मीटर है, मीटर लगा लेना साथ में। और ये किस जगह पे, मरियाना ट्रेंच वाला एक मुकाम है, वहाँ पे ये मैक्सिमम डेप्थ है जो 10,900 मीटर है, मरियाना ट्रेंच। ठीक हो गया। देन आगे मज़ीद चलते हैं तो हम पैसिफिक ओशन के अंदर जो सीज़ हैं उनके बारे में देखते हैं। पैसिफिक ओशन के अंदर साउथ चाइना सी मौजूद है, सी ऑफ जापान मौजूद है, येलो सी मौजूद है, बेरिंग सी मौजूद है और ईस्ट चाइना सी मौजूद है। इन सीज़ को हम देखते हैं। ये पीछे मैप में आए, वहाँ मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखें, बल्कि मैंने आपको बताया कि इसमें साउथ चाइना सी मौजूद है। ये वाला एरिया है ना, ये चाइना के नीचे वाला एरिया, ये वाला, ये साउथ चाइना सी है। और ये वाला जो सी है ये लार्जेस्ट सी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी ये साउथ चाइना सी है।
देन सी ऑफ जापान है, सी ऑफ जापान है, ये जो है ना ये वाला पोर्शन, ये वाली जगह, ये सी ऑफ जापान कहलाती है। देन येलो सी है, ये जो कोरिया है, कोरिया और चाइना के दरमियान में जो वाला सी है, ये दूसरा सी आ जाता है, येलो सी कहलाते हैं, इसको कहते हैं। और ये वाला जो सी है, ये ईस्ट चाइना सी है। ये सी जो पैसिफिक ओशन के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने हैं आप लोगों को, उनके बारे में बता रहा हूँ। एक सी है बेरिंग सी, ये देखें वो यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे ये बेरिंग स्टेट मौजूद है। ये पीछे वाले मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से ही नज़र आएगी। ये बेरिंग स्टेट है जो रशिया और अमेरिका को मिलाती है, और यहाँ पे जो सी मौजूद है ना, वो एक्चुअली बेरिंग सी कहलाता है, ये आपने याद रखना है। देन इसे सीज से आगे चलते हैं। देन हम आइलैंड्स की बात करते हैं। पैसिफिक ओशन के अंदर कौन कौन से आइलैंड मौजूद हैं? इसके अंदर न्यू गिनी मौजूद है, बोर्नियो आइलैंड मौजूद है, और होन्सू आइलैंड मौजूद है। जो ये न्यू गिनी है, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, दूसरा बड़ा आइलैंड है। और बोर्नियो आइलैंड ये भी यहाँ पे मौजूद है, ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। और देन होन्सू आइलैंड है, ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट आइलैंड है। अब ये कहाँ पे मौजूद है, इनकी लोकेशन भी हम पीछे वाले जो मैप मैंने वर्ल्ड का आपको दिखाया है उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि न्यू गिनी आइलैंड, ये वाला जो आइलैंड है ना, ये न्यू गिनी आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है। और इसके बाद ये बोर्नियो आइलैंड है, ये वाला। और जापान का एक आइलैंड है होन्सू आइलैंड, ठीक है, ये वाला आइलैंड है जापान का, और इसको होन्सू आइलैंड बोलते हैं। ये आइलैंड्स की लोकेशन है जो पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद हैं। आइलैंड्स के बाद अब हम नेक्स्ट ओशन की तरफ चलते हैं। दूसरा जो बड़ा ओशन है वो है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, इसको उर्दू में हम बहरे ओकियानूस भी बोलते हैं। जो पैसिफिक ओशन है उसको बहरुल काहिल भी बोलते हैं। ये अटलांटिक ओशन ये वाला है। अब देखें, इसको शो किया है मैंने, तो ये एस की शेप बनी है, तो इस ओशन को एस शेप ओशन भी बोला जाता है, ये आपने याद रखना है। इसको एस शेप ओशन भी बोला जाता है, और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। ये मौजूद कहाँ पे है? ये देखें, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में है, अफ्रीका और यूरोप के वेस्ट में है, ये वाला, यहाँ से यहाँ ये सारा पोर्शन, ये अटलांटिक ओशन है। ये वर्ल्ड का यंगेस्ट ओशन भी कहलाता है। इसके बारे में मज़ीद जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताता चलता हूँ आगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इसके बारे में पता हो वो ये है कि इसका जो एरिया है वो 10 पॉइंट नहीं, ये 106 है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ये टोटल अर्थ का 20% बनता है, टोटल अर्थ का 20% बनता है। और अगर सिर्फ वाटर की बात की जाए तो टोटल वाटर 29% जो अर्थ का वाटर है वो अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद है, 29%। देन इसकी डेप्थ को देखते हैं। इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो 3645 मीटर है। फीट में अगर बात करेंगे तो ये 12,000 फीट बनेगा, 12,000 फीट बनेगा। और इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 8,376 मीटर है, और ये मौजूद है पोर्टो रिको नाम के एक मुकाम पे, पोर्टो रिको नाम के मुकाम पे, ठीक है। कितनी है? 8,376 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में एक चीज़ है, याद रखें कि ये वर्ल्ड का साल्टिएस्ट ओशन है, सबसे जो नमक ज़्यादा मौजूद है किसी भी ओशन में तो इसके अंदर मौजूद है। सबसे पहली जो शिप थी, पैसेंजर शिप थी जिसने इसको क्रॉस किया था 1850 में, उसको कोनार्ड लाइन बोलते हैं, ये आपने याद रखना है, इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बारे में एक और चीज़ याद रखें, सबसे पहला जो सोलो नॉन स्टॉप एरोप्लेन फ्लाइट की थी वो यहाँ पे की थी चार्ल्स लिंडबर्न ने,
चार्ल्स लिंडबर्ग के नाम के बंदे ने की थी, और ये उसने की थी 1927 में, 1927 में की थी, ये आपने याद रखना है। एक फीमेल एविएटर जिसने सबसे पहले इसको क्रॉस किया था, उसका नाम है एमल एयरहार्ट, एमल एयरहार्ट, इसका आपको नाम पता होना चाहिए। और इसने की थी 1928 में किया था उसने, ठीक है। इसके बारे में मज़ीद आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर ना जो टाइड्स होती हैं, जो लहरें बनती हैं, वो सबसे ज़्यादा इस ओशन के अंदर बनती है, और उनकी जो जो ये इनकी जो हाइट है तकरीबन पहुंच जाती है 50 फीट तक पहुंच जाती है, 50 फीट तक तकरीबन पहुंच जाती है, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा ये फिशिंग के लिए रिचेस्ट वाटर है, फिशिंग सबसे ज़्यादा इस वाटर के अंदर होती है, ठीक है। इसके लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। और मज़ीद हम आगे चलते हैं, इसके अंदर जो आइलैंड्स मौजूद हैं, दो इंपॉर्टेंट आइलैंड इसके अंदर आपने याद रखना है, एक ग्रीनलैंड आइलैंड और बैफन आइलैंड है। जो ग्रीनलैंड आइलैंड है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड। पीछे हमने सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड पढ़ा था, गन्नी आइलैंड, तो वो आइलैंड सेकंड नंबर पे था, वो हमने पैसिफिक ओशन में पढ़ा है। दूसरा आइलैंड जो यहाँ पे मशहूर है वो बैफन आइलैंड है, बैफन आइलैंड, ये वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट है। ये आपको मैंने मैप में शो भी करवाए हुए हैं कि ये वाला जो आइलैंड है ये ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड, और ये वाला आइलैंड ये बैफन आइलैंड है। ये दो इंपॉर्टेंट आइलैंड आपने याद रखने हैं यहाँ से। देन हम चलते हैं इसके सीज के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से सी मौजूद हैं यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन में। ये आपको मैप शो हो रहा है, और ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है ये यूरोप है, और ये सारा यूरोप है, और ये अफ्रीका है। देन दूसरी साइड पे नीचे यहाँ पे अफ्रीका है, और दूसरी साइड पे अटलांटिक ओशन है। ये सारा अटलांटिक ओशन का ही पार्ट बन जाता है ये भी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ओशंस हैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ कि ओशंस नहीं बल्कि सीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट, वो ये वाला सी है ना, जो ये वाला, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। ये नीचे अफ्रीका है, इसके ऊपर यूरोप है। अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में जो सी है ये मेडिटेरेनियन सी है। ये टर्की और यूक्रेन और रशिया के दरमियान में ये वाला सी, ये ब्लैक सी है। ये कौन सा सी है? ब्लैक सी। और ये वाला जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ये, और इनके दरमियान में और बाल्टिक स्टेट के दरमियान में जो ये वाला सी है ये बाल्टिक सी है। इसके अलावा ये यूके है, यूके के साथ ये नॉर्थ में ये वाला जो सी है ये नॉर्थ सी है, ठीक है, ये नॉर्थ सी है, ये याद रखना है। और इनके अलावा कुछ और सीज हैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ। एड्रियाटिक सी है, आयोनियन सी है, और एजियन सी है। ये जो है ना, ये एजियन सी है क्रीक और टर्की के दरमियान में, ठीक है। क्रीक और टर्की के दरमियान ये वाला जो सी है ना ये एजियन सी है। और इसके अलावा ये वाला सी है जो इटली और बाल्कन स्टेट के दरमियान में ये वाला सी है, ये एड्रियाटिक सी है। और एक और चीज़, ये एजोव सी है जिसको मैं अब क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ, ये यूक्रेन है और ये रशिया है, ये क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट है। ये वाला सी है ना जो, ये एजोव सी है। इन सीज के बारे में आपको पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट सीज हैं इसके अटलांटिक ओशन के, ठीक हो गया। यहाँ हमारा ख़त्म होता है अटलांटिक ओशन, और देन हम आगे मूव करते हैं। यहाँ से मैं आपको अटलांटिक ओशन का थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ से भी ये अटलांटिक ओशन है, बस ये मैप सिर्फ यही दिखाने के लिए बनाया था। इसके बाद आगे चलते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले ये देख लें कि ये मौजूद कहाँ पे है, बेसिक इन्फॉर्मेशन बाद में पढ़ते हैं। ये वाला इंडियन ओशन है, यहाँ से ये वाला, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के ईस्ट में, ये एशिया है, एशिया के साउथ में, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में।
ये वाला जो सी है ना, ये वाला जो ओशन है, इसको इंडियन ओशन बोलते हैं। इंडियन ओशन, पहले इसका नाम किसी ज़माने में 1515 से पहले 1515 से पहले इसका नाम ईस्टर्न ओशन होता था। देन उसके बाद इसका नाम इंडियन ओशन बन गया। इसके बारे में सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लें कि इसका जो एरिया है वो 70.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 70.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और इसका वॉल्यूम 264 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। ठीक है, 264 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। एवरेज डेप्थ इसकी 3800 किलोमीटर है और डीपेस्ट पॉइंट इसका 7258 किलोमीटर है। और जो ये पॉइंट है ना जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट होता है, ये पॉइंट है जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है और उसका एरिया ये है। ये जो ओशन है ये अर्थ के ऊपर टोटल वाटर का, टोटल सरफेस का अर्थ का ये 90.8% बनता है। अर्थ सरफेस के जो वाटर का टोटल 90.8% जो वाटर है वो इंडियन ओशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, और ये ओशन सबसे गर्म तरीन ओशन भी है, वार्मेस्ट ओशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका पहले नाम मैंने आपको बताया कि 1550 से पहले 1550 से पहले 1550 से पहले इसको हम ईस्टर्न ओशन बोलते थे। उसके बाद इंडिया के नाम पे तो इसका नाम इंडियन ओशन पड़ गया और उसके बाद से इंडियन ओशन ही चलता आ रहा है। देन आगे चलते हैं, हम इसके आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं। आइलैंड कौन कौन से मौजूद हैं। मेन आइलैंड जो इसके अंदर मौजूद हैं ये मडगास्कर है और सुमात्रा है। मडगास्कर अफ्रीका के साथ है और सुमात्रा इंडोनेशिया के साथ है। ये मैं आपको वर्ल्ड के मैप में भी दिखा देता हूँ। ये वाला मैप है, यहाँ पे ये इंडोनेशिया है। ये वाला इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है, ये वाला आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड, और ये मडगास्कर आइलैंड है। ये दो इम्पोर्टेंट आइलैंड है इसके। अच्छा, जो ये मडगास्कर आइलैंड है ना, ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है, 4th लार्जेस्ट। और जो ये सुमात्रा आइलैंड है ये 6th लार्जेस्ट है। ये आपने रैंकिंग भी याद रखनी है, इसके भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। देन आगे चलते हैं, सी कौन से हैं इंडियन ओशन के अंदर, इनके बारे में बात करते हैं। मेन सी जो यहाँ पे अरेबियन सी है, अंडमान सी है और रेड सी है, ये है मौजूद हैं। तो ये कहाँ पे, इधर से आपको पता चल जाएगा ये कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो ये देखें, ये अरेबियन सी है सऊदी अरेबिया और इंडिया के साउथ में, ये पाकिस्तान के साउथ में, ये वाला अरेबियन सी है। देन अरेबियन सी के बाद जो अंडमान सी है वो एक्चुअली इंडिया का यहाँ करके ना, यहाँ मैप में शो नहीं हो रहा, यहाँ पे अंडमान आइलैंड है और उनके साथ जो सी है उसको अंडमान सी बोला जाता है। ये रेड सी है। ठीक है, और ये गल्फ़ का भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन कौन से। ये गल्फ़ ऑफ एडन है, बड़ी मशहूर गल्फ़ है। और ये बे ऑफ बंगाल है, सबसे बड़ी जो बे है। ये गल्फ़ ऑफ थाईलैंड है। बस इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए काफ़ी है। देन आगे हम चलते हैं नेक्स्ट ओशंस की तरफ। साउदर्न ओशन, 4th लार्जेस्ट ओशन जो है साउदर्न ओशन है। साउदर्न ओशन को पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये ना ये वाला ओशन है, ये साउथ पार्ट के अंदर मौजूद है। ये सारे अंटार्कटिका को घेरे हुए हैं, अंटार्कटिक ओशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये साउदर्न ओशन है। इसके बारे में पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लें। इसका जो एरिया है साउदर्न ओशन का, ये 20.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, वॉल्यूम इसका 21.9 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 3270 मिलियन है, मीटर है। 3270 मीटर है। और अगर इसको फीट में कन्वर्ट करें तो ये 10
5,722 फीट बनती है। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो 7,236 मीटर बनता है। ठीक है, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, और इसके डीपेस्ट पॉइंट का नाम है सैंडविच ट्रेंच। सैंडविच ट्रेंच बनता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ तक बहुत है। और इसका दूसरा नाम, एक नाम मैंने आपको बता दिया कि अंटार्कटिक ओशन भी इसको बोलते हैं। मज़ीद इसके बारे में, इसके जो ओशंस हैं, उसके जो सीज़ हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें सीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सी हैं वो आपने दो ही याद रखने हैं। एक तो ये रोज सी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये वेडल सी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये और भी बहुत ज़्यादा सी हैं, ये वाले एमुंडसन सी और यूरोविली सी, माउसन सी, डेविस सी, ये सारे सी, ये लेकिन इम्पोर्टेंट ये हैं, इनके बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। इनके बारे में वैसे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जो पूछा जाता है इन दो के बारे में पूछा जाता है। ये अंटार्कटिका के बारे में देख लें कि ये दो पार्ट होते हैं मेनली इसके, ईस्ट अंटार्कटिका है और वेस्ट अंटार्कटिका है। और वेस्ट अंटार्कटिका के जो साउथ में है वो रोज सी है, और ऊपर है जो ये वेडल सी है, ये आपको पता होना चाहिए। देन हम मज़ीद आगे चलते हैं अगले सी के बारे, उसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एक डायरेक्ट पैसेज है जिसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या है। असल में साउथ अमेरिका के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कहाँ पे मौजूद है। साउथ अमेरिका के साउथ में ना कैप ऑफ हॉर्न है, इसको बोलते हैं। ये वाला, एक मिनट, ये वाला पोर्शन, और ये साउथ शेटलैंड आइलैंड है। इनके दरमियान में जो ये सारा पैसेज है ना, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को डायरेक्ट पैसेज बोलते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, और ये वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस और रफेस्ट वाटरवे है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम आर्कटिक ओशन की तरफ। आर्कटिक ओशन पहले आपको दिखा दूं कहाँ पे मौजूद है। ये आर्कटिक ओशन है, ये रशिया है, ये कनाडा है, ये ग्रीनलैंड आइलैंड है जो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, और ये स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं। ये वाला आर्कटिक ओशन है, ये अर्थ के नॉर्दर्न पार्ट में मौजूद है, और इसको समटाइम नॉर्दर्न ओशन भी बोल देते हैं, लेकिन मेन जो इसका नाम है आर्कटिक ओशन है। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसका जो एरिया है ना, वो 14.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये वाला इसका एरिया है। और ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट और शैलोएस्ट ओशन है, सबसे छोटा ओशन है ये, और ये अर्थ का तकरीबन 3% कवर करता है। साउदर्न ओशन का मैं बताना भूल गया कि वो टोटल 4% कवर करता है। ठीक है, ये 3% कवर करता है टोटल अर्थ का। और इसकी लोकेशन क्या मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे मौजूद है। और इसकी मज़ीद डेप्थ के बारे में हम बात करते हैं कि इसकी डेप्थ जो है वो 1038 मीटर है, ये सबसे कम है, आपको पता चल रहा है इधर से ही। तो इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है 5557 है, बाकी सबका इससे ज़्यादा है। और ये जो पॉइंट पे है उस पॉइंट का नाम है मोलेडी, मोले मोले। ठीक है, ये पॉइंट है, इसके ऊपर ये डीपेस्ट पॉइंट है। अच्छा, इसके बारे में जो एक स्पेसिफिसिटी आपने याद रखनी है कि इसके अंदर जो नमक है ना, साल्ट है, वो सबसे कम है, इसकी सैलिनिटी बाकी सबसे कम है। ठीक है, और सबसे शैलो ओशन भी यही है। इसके बाद इसके सीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सी कौन कौन से यहाँ पे मौजूद हैं। बल्कि सी इधर ही देखें, ये मैप आपको शो हो रहा है। यहाँ पे आपको ये वाला जो सी नज़र आ रहा है, ये है ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड सी, ये ग्रीनलैंड आइलैंड के साथ, ये इम्पोर्टेंट सी है। और दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट सी है वो है चुकची सी है, ये यहाँ पे मौजूद है बेरिंग स्टेट के पास। ये दो मेन सी है जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, और इसके बारे में एक और चीज़ थी,
ये ये पेरेंट्स सी भी याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ग्रीनलैंड आइलैंड है वो भी इसके अंदर, इसका सबसे इम्पोर्टेंट आइलैंड है जो जिसका मोस्टली पार्ट इस ओशन के अंदर आता है। बैफन आइलैंड भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये हमने पीछे भी पढ़े हैं। ये वाला एरिया कनाडा को टच करता है, ग्रीनलैंड को टच करता है और रशिया को टच करता है, और अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ मौजूद है। यहाँ तक हमारे ओशन कवर होते हैं, और ओशन के हवाले से जो आपके क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट आगे मज़ीद पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को कंटिन्यू रखेंगे, एशिया की तरफ जाएंगे, एशिया के बाद फिर सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।